हेलो स्टूडेंट, आई एम जयश्री यादव। सो बच्चे, मैं आपको क्लास 12th का अकाउंट्स करा रही हूँ, 5th चैप्टर, दैट इज़ योर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। सो आज हम क्वेश्चन नंबर 62 करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। A, B and C are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 2:2:1. Their books are closed on March 31st every year. B died on 1st August 2019. द एग्जीक्यूटर ऑफ बी आर एंटिल्ड टू। ठीक है, बी हमारा मर जाता है ऑन 1st अगस्त, मतलब बी की डेथ हो जाती है हमारी 1st अगस्त 2019। His share of capital, that is 4 lakh, along with his share of goodwill, the total goodwill of the firm was valued at 1.5 year purchase of last year's profit. ठीक है, सो लास्ट ईयर के प्रॉफिट पे हमें कैलकुलेट करना है। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हिज डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल टिल डेट ऑफ डेथ। सेल फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च हमें गिवन है 4 लाख की, एंड प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर वॉज 80,000. Sale shows a growth trend of 25% and percentage of profit earning is increased by 4%. ठीक है, थर्ड पॉइंट हमें क्या है, अमाउंट पेबल टू बी वॉज ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर। सो हमें अभी कैलकुलेट करना है बच्चे, और पास जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, सो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। 62, ठीक है, सबसे पहले हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं, उसके बाद हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। सो सबसे पहले हम गुडविल की कर रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, अब देखो गुडविल हमें कैलकुलेट करना है। सो प्रॉफिट कितना है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, तो 80,000 हमें प्रॉफिट गिवन है, राइट। तो हम यहाँ पे कर लेंगे 80,000 इंटू 1.5 ईयर, सो 1.5, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1,20,000। ठीक है, अब हमें किसका गुडविल कैलकुलेट करना है, बी का। तो बी का शेयर कितना है, 2/5, तो इसको हम 2/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे हमें बी का शेयर पता चल जाएगा, बी शेयर ऑफ गुडविल। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 48,000। क्लियर, ठीक है, बीज गुडविल। अब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे बच्चे। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो अब हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू सेल। क्लियर, अब लास्ट ईयर का हमारा क्या प्रॉफिट है भाई, 80,000। ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देंगे लास्ट ईयर के सेल से। तो लास्ट ईयर का सेल हमारा कितना है, 4 लाख, इंटू 100% में कैलकुलेट करने के लिए, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 20%। क्लियर, अब हम क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमें करंट सेल कैलकुलेट करनी है। देखो क्योंकि यहाँ पे बोला है सेल शोज अ ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 25%, तो करंट सेल हमारी कितनी आ जाएगी, करंट सेल हमारा कितना आ जाएगा, सेल हमारा कितने का गिवन है लास्ट ईयर का, 4 लाख, प्लस 25% ग्रोथ हो रही है, तो 25 ऑफ 4 लाख, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 4 लाख प्लस 1 लाख। 25% 4 लाख का कितना होता है, 1 लाख। तो टोटल करंट ईयर का सेल हमारा कितना आ गया भाई, 5 लाख। क्लियर, अब करंट ईयर प्रॉफिट
अब नेक्स्ट में क्या बोला है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग इज इंक्रीज्ड बाय 4%। तो हमारा कितना है भाई, लास्ट ईयर का 20% है, राइट। इस ईयर इंक्रीज हो गया, तो करंट ईयर प्रॉफिट भी हमारा कितना हो जाएगा, करंट ईयर प्रॉफिट 20% था हमारा, प्लस 4% हमारा और इंक्रीज हो गया, तो 24% हो गया ऑन सेल। क्लियर, ठीक है। अब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, तो कितना है भाई हमारा, 5 लाख सेल है, इंटू 24%। क्लियर, इनटू, ध्यान से देखना बच्चे, ठीक है। अब हमें बी का शेयर कैलकुलेट करना है, राइट। तो बी का शेयर कितना है, 2/5 इनटू, अब देखो बी की डेथ कब हो रही है भाई, इधर ऑन 1 अगस्त 2019। सो अप्रैल से 31 जुलाई तक कितने मंथ्स हो जाते हैं यहाँ पे हमारे, देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ्स हो गए, ठीक है। तो हम इंटू 4/12 करेंगे। अब देखो यहाँ पे सेल बेसिस पे हम टाइम नहीं लेते हैं, राइट, टाइम कंसीडर नहीं करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बट यहाँ पे हम टाइम कंसीडर क्यों कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि देखो जैसे मैंने अभी 61st क्वेश्चन कराया था, उसमें मैंने आपको टाइम नहीं लिया था, ठीक है, इसमें हमने टाइम नहीं लिया था। इसका डिफरेंस समझो, यहाँ पे हमें गिवन था, देखो सेल हमें गिवन थी, सेल ऑफ 3,30,000 अमाउंटेड बिटवीन द पीरियड, मतलब जब उसकी डेथ हो रही है, पार्टनर की डेथ हो रही है, यहाँ पे एक ही डेथ हो रही थी, तो जब डेथ हो रही है मतलब 31 को जब उसकी डेथ हो रही है तब तक का हमें सेल गिवन है। बट इस वाले क्वेश्चन में 62 क्वेश्चन में हमें ऐसी कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, हमें सिर्फ बताया हुआ है कि इतना सेल है, ये नहीं बता रखा कि जब उसकी डेथ हो रही है मतलब 1 अगस्त को उसकी डेथ हो रही है तब तक की सेल हमें नहीं गिवन है, इसीलिए हम टाइम पीरियड लेंगे, इसमें कंसीडर करेंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन है कि जब किसी पार्टनर की जिस डेट पे डेथ हो रही है तब तक का अगर आपको सेल गिवन है तो आपको टाइम कंसीडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो यू हैव टू कंसीडर द टाइम। इज इट क्लियर, ठीक है। आई होप ये वाला थोड़ा कन्फ्यूजन बच्चों को रहता है, इस वीडियो से आपकी कन्फ्यूजन थोड़ी सी दूर हो गई होगी बच्चे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है, कमेंट करके। सो अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप इसे कैलकुलेट करो, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 16,000 क्या आ गया हमारा, प्रॉफिट कैलकुलेट होके आ गया। अब हमें सिंपल जर्नल एंट्री पास करनी है। सो जर्नल एंट्री में सबसे पहले हम गुडविल की जर्नल एंट्री पास करेंगे, ठीक है। गुडविल हमारा कितना था भाई, 48,000 आया था। अब इसे हम गेनिंग रेशियो में करते हैं, राइट, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो क्या है हमारा भाई, 2:1 ही निकल के आएगा, ठीक है। तो ए और सी क्या हो रहे हैं हमारे, डेबिट हो रहे हैं, तो इसकी एंट्री हम पास कर देंगे, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, सॉरी बी की तो डेथ हो रही है, 2 बी इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब 48,000 को हम गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दैट इज 2:1। तो ए का कितना शेयर आ जाएगा भाई, ये हमारा 32,000 एंड सी का कितना आ जाएगा, 16,000, टोटल कितना आ गया, 48,000, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट, जो हमारा प्रॉफिट आ रहा था 16,000, इसे भी हम कर देंगे, पास कर दो जर्नल एंट्री। तो इसकी क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट।
कितनी अमाउंट आ जाएगी हमारी 16,000 एंड 16,000। ठीक है। अब थर्ड में क्या है कि हमने एग्जीक्यूटर को कितनी अमाउंट हम ट्रांसफर कर रहे हैं ये हमें बताना है। तो ये वाली एंट्री पास कर लेते हैं। बीज कैपिटल अकाउंट टू बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, तो कितनी अमाउंट जाएगी भाई? 4 लाख तो हमारा क्या है? कैपिटल है, प्लस 48,000 हमारी गुडविल है, प्लस 16,000 हमारा प्रॉफिट है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 4,64,000।